जम्मू में अचानक बड़ी गतिविधियों पर नजर डालना बेहद जरूरी है। हाल ही में जम्मू कश्मीर बॉर्डर पर लगातार पाकिस्तानी ड्रोन्स की तादाद बढ़ी। हालांकि भारतीय एयर डिफेंस ने कई ड्रोन्स को मार गिराया, लेकिन पाकिस्तान की इस हरकत को भारतीय सिक्योरिटी सिस्टम हल्के में नहीं ले रहा। डीएनए के 14 जनवरी के संस्करण में हमने आपको बताया था कि कश्मीर में एक हाई लेवल मीटिंग के बाद घाटी में काउंटर टेरर ऑपरेशंस बढ़ाने का फैसला ले लिया गया। आज जम्मू में एनएसजी के ब्लैक कैट कमांडोज मैदान में उतर गए और पुलिस के स्पेशल ऑपरेशन ग्रुप्स को आतंक से निपटने की अब ट्रेनिंग दे रहे हैं। जम्मू में आतंक का काल कहे जाने वाले ये ब्लैक कैट क्या कर रहे हैं, ये समझने के लिए आपको जम्मू से डीएनए की एक्सक्लूसिव ग्राउंड रिपोर्ट बहुत ही ध्यान से देखनी चाहिए। यही वो ब्लैक कैट कमांडो हैं जो इन जवानों को जो है वो अब ट्रेनिंग देंगे, क्योंकि लगभग 70 से 80 के करीब जो पाकिस्तानी आतंकी हैं वो इस समय जम्मू कश्मीर के अंदर मौजूद हैं, जो आतंकी हमलों को अंजाम देने की कोशिश कर रहे हैं, जिसके चलते ये ब्लैक कैट कमांडो जो हैं वो अब जम्मू कश्मीर में जम्मू कश्मीर पुलिस के जो जवान हैं उनको भी ट्रेनिंग देंगे। K9 जो स्क्वाड आप डॉग स्क्वाड देख रहे हैं, इनकी मदद जो है वो ली जाती है उस उधर की सिचुएशन में। उसके बाद ये डॉग आप देख सकते हैं कि अगर डायरेक्ट अटैक करना हो तो ये डॉग जो है वो डायरेक्ट अटैक भी वहां पर कर सकता है। डीएनए मित्रों, जम्मू में सुरक्षा व्यवस्था की तैयारी और तैनाती बढ़ाने की वजह सिर्फ बॉर्डर पर देखे गए पाकिस्तानी ड्रोन्स ही नहीं है। पाकिस्तान की मिलिट्री बुक में जम्मू हमेशा पहला और सबसे बड़ा टारगेट रहा है। पाकिस्तान के जनरल हमेशा जम्मू पर ही पहला हमला क्यों करते हैं, यह समझने के लिए आपको पहले पाकिस्तान की जम्मू डॉक्ट्रिन का इतिहास ध्यान से देखना और समझना चाहिए। 1947-48 में जब कश्मीर को हथियाने के मकसद से कबायली हमलावरों ने हमला किया तो हमले का पहला निशाना जम्मू का पुंछ सेक्टर ही बना था। 1965 के युद्ध में जब पाकिस्तान ने ऑपरेशन ग्रैंड स्लैम शुरू किया तब भी पहला हमला जम्मू के अखनूर की तरफ ही किया गया था। इस हमले के जरिए पाकिस्तानी फौज अखनूर के महत्वपूर्ण पुल को कब्जाना चाहती थी। 1971 की जंग में भी पाकिस्तानी फौज ने कश्मीर से पहले जम्मू के छंब सेक्टर पर ही अटैक किया था। यानी हर बार पाकिस्तानी फौज के हमलों का पहला टारगेट जम्मू ही रहा है। मित्रों, यहां आपको जानना चाहिए कि जम्मू से लगते पाकिस्तानी बॉर्डर का एक बड़ा हिस्सा मैदानी है, जबकि कश्मीर में एलओसी पर ऊंची नीची पहाड़ियां हैं। मैदानी इलाकों से हमला करने से टैंक्स और तोप जैसे भारी हथियारों को आगे ले जाने में मदद मिलती है। इसी वजह से पाकिस्तानी फौज पहले जम्मू को ही निशाना बनाती है। अयूब खान से लेकर जियाउल हक और अब आसिम मुनीर इसी रणनीति पर चल रहा है, लेकिन पाकिस्तान के फरेब को अब भारत पहचान चुका है। इसी वजह से पाकिस्तान के हर बैटल प्लान की काट भारत पहले ही तैयार कर रहा है। मुनीर के जंगी जुनून को खत्म करने के लिए भारत ने एक और बड़ी तैयारी की है, जिसका नाम है IBG यानी इंटीग्रेटेड बैटल ग्रुप। अब हम आपको भारत की सैन्य शक्ति से जुड़ी जरूरी जानकारी देने जा रहे हैं। भारत सरकार ने थल सेना के लिए इंटीग्रेटेड बैटल ग्रुप्स बनाने के प्लान पर मुहर लगा दी है। यह नया ग्रुप बनाने के लिए शुरुआत में सेना की माउंटेन स्ट्राइक कोर यानी पहाड़ों पर लड़ने वाली स्पेशल यूनिट से जवान भर्ती किए जाएंगे। दरअसल IBG एक ऐसा सैन्य गुट होगा जिसके पास तोप खाने से लेकर टैंक्स, एयरक्राफ्ट, सैनिक और ड्रोन सब एक ही कमान के अंतर्गत तैनात किए जाएंगे। आमतौर पर किसी युद्ध की तैयारी के लिए सेना की एक डिवीजन को 2 दिन का वक्त लगता है, लेकिन एक इंटीग्रेटेड बैटल ग्रुप सिर्फ 12 घंटे के अंदर सैन्य कार्रवाई के लिए तैयार हो जाएगा। यानी बॉर्डर के अलग अलग हिस्सों पर छोटी छोटी सेनाएं तैनात कर दी जाएंगी जो अपने बलबूते युद्ध के किसी भी मैदान पर चुनौतियों से निपटने में सक्षम होंगे। यहां आपको जानना चाहिए, थल सेना तकरीबन 3 साल से इंटीग्रेटेड बैटल ग्रुप्स बनाने के लिए तैयारी कर रही थी, लेकिन भारत सरकार ने हालिया तनाव को ध्यान में रखते हुए इस प्लान को हरी झंडी दी है। मित्रों, इसकी सिर्फ एक वजह है, पाकिस्तान की साजिशें और पाकिस्तान से आते वो बयान जो बार बार संकेत दे रहे हैं कि भारत को उकसाकर पाकिस्तान सीमित स्तर का यानी लिमिटेड वॉर शुरू करना चाहता है।